18 फरवरी को अनंत की यात्रा पर निकल गए। 22 फरवरी को मैं अपने कमरे में बैठा था, मेरे टेबल पे एक पुड़ी का डब्बा आकर के कोई रख गया। मेरी टेबल पर पुड़ी का डब्बा रखा था। हमने जाकर के देखा, हम कमरे में पहुंचे तो पुड़ी का डब्बा रखा था। अब हमने देखा कि पुड़ी का डब्बा यहाँ पे बंद था, खुला नहीं था। हमने कहा पुड़ी का डब्बा यहाँ कोई मेरी टेबल पे रख गया है। फिर हमने उस पुड़ी के डिब्बे को हाथ से उठाया तो बड़ा हल्का लगा। उसको खोला तो उसमें राख पड़ी थी। उस पर एक चिट्ठी लिख रही थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हमारे मुनि श्री महासागर जी महाराज श्री जी ने, वो वहीं पर थे। उन्होंने एक चिट्ठी भेजी हमको। वो कहते हैं, चिता की ठंडी राख हाथ पर उठा करके देखो विनम्र, सब व्यर्थ है। जब ये शब्द उसमें लिखे थे महासागर जी के पुड़ी के डिब्बे में, उन्होंने आचार्य भगवंत की राख हमारे पास भेज दी। बहुत आत्मीयता थी हमारी, आज भी है महासागर जी महाराज जी से। उन्होंने पुड़ी के डिब्बे में राख भर के भेज दी। राख भर के बेची, उसमें लिखा, चिता की ठंडी राख हाथ पर उठा करके देखो, सब व्यर्थ है। जब ऐसा पढ़ा मैंने उसको, फिर उसके नीचे एक और लाइन लिख दी, साधन क्षण भंगुर हो सकते हैं, गुरु कभी क्षण भंगुर नहीं होते। मैं सोच नहीं सकता था कि हमारे महासागर जी महाराज श्री जी ऐसी 2 लाइनों के साथ हमको चिता की राख भेजेंगे। उन्होंने पुड़ी के डिब्बे में भर करके चिता की राख भेजी। लिखा कि चिता की राख हाथ में उठा करके देखना, सब व्यर्थ है। साधन, फिर कोष्टक में लिखा था शरीर, साधन क्षण भंगुर हो सकते हैं, गुरु कभी क्षण भंगुर नहीं होते बंधु। और फिर नीचे एक और लाइन लिख दी, मैंने गुरु जी को गले लगा लिया है, तुम भी गुरु जी को गले लगा लो। और बस वो शब्द था कि मैंने गुरु जी को गले लगा लिया, तुम भी गुरु जी को गले लगा लो। मैंने वो राख हाथ में थी, शरीर में पोत ली, मैं भी गुरु जी के गले लग गया। हमने कहा, वैसे तो हमेशा चरणों में लगे रहते थे, आज महासागर जी महाराज जी बोल रहे हैं कि मैंने गुरु को गले लगा लिया, तुम भी गुरु जी को गले लगा लो। मैंने पोत ली पूरी राख और बैठ गया समाइक में। दोपहर की समाइक ऐसी गुजरी कि 2 जिस्म एक जान में हो करके पहली समाइक ऐसी निकली कि हम गुरु जी के गोदी में बैठ करके समाइक कर रहे हैं। आचार्य जी के साथ रहते थे तो गुरुवर के सामने जब भी कोई विरोध की बात कहता था तो हम लोगों के मन के अंदर बात आती थी कि विरोधी का विरोध करो, उसका जवाब दो। आज लगता है, कहना चाहता हूं आप सबसे भी कि विरोधियों का जवाब मत दो, 2 कौड़ी के हैं। अब तो समय आ गया है गुरु जी को जवाब देने का कि अब हमको कुछ ऐसा करना है इस भारत की इस वसुंधरा पर, क्योंकि हम कब तक विरोधियों का जवाब देंगे जिनकी हैसियत नहीं है, जिनने कभी गुरु जी को देखा नहीं है, जो गुरु जी को कभी जिन्होंने समझा नहीं है, वो गुरु जी और गुरु जी के प्रकल्पों के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। कहां तक गुरु जी के बारे में विरोधियों को जवाब देंगे? अब समय आ गया, अपना कर्तव्य है, अपन को अब गुरु जी को जवाब देना है कि गुरु जी आप चले गए, हम लोगों को छोड़ गए थे, आज नहीं तो कल गुरु जी के पास जाना तो पड़ेगा ना। और जब जाएंगे तो वो भी पूछेंगे
नम्र, तेरे को तो हमारे बात के 40 साल मिले थे, तुमने क्या किया? तो अब लगता है किसी भी विरोधी को जवाब नहीं देना चाहिए। आज इस मंच से मैं सारे विरोधियों से क्षमा चाहता हूं कि आप क्षमा करो और गुरुवर के प्रकल्पों में काम करने दो, क्योंकि अब आपको जवाब देने की ताकत नहीं है। अब अपनी जितनी भी शक्ति है हम गुरु जी को जवाब देने में लगाएंगे। मैं तो लगा ही रहा हूं, लेकिन आप सब भी बंधुओं, विरोधियों का जवाब अपन कब तक देंगे? अपने को अब गुरु जी को जवाब देना है। गुरु जी के लिए 1 घंटे बस मेहनत करिए। 9 बजे दुकान खोलते होंगे अपनी, रात को 10 बजे बंद करते होंगे ना। 1 घंटे की कमाई का संकल्प बस कर लीजिए। पीछे ये जो विद्यायतन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये गुरु जी का समाधि स्मारक हम बनाने की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। इस समाधि केंद्र के लिए चंदगिरी डोंगरगढ़ से 100 ग्राम चांदी का एक सिक्का आप सबके बीच में उपलब्ध है, जो कि विनम्रवाणी परिवार और पूरा का पूरा ऑनलाइन मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर होते हैं। 100 ग्राम चांदी के सिक्का 1,11,000 रुपए की राशि दे करके गुरु जी को जवाब देने की तैयारी करिए कि हमको गुरु जी को जवाब देना है। एक सिक्का अपने घर के अंदर भी हमको ला करके रखना है। 1,11,000 रुपए की राशि देकर के आप जो पीछे स्क्रीन पर लगातार इस सुंदरतम भव्यतम समाधि केंद्र को देख रहे हैं, ये गुरुवर की उसी स्थली पर बनने के लिए जा रहा है, जिसका अभी मैं जब बोल रहा हूं तब भारत सरकार के गृह मंत्री अमित जी शाह इस समाधि केंद्र का शिलान्यास करने के लिए वहां पर लगातार खुदाली चला रहे हैं। उनके सामने भी ये प्रोजेक्शन में ये केंद्र वहां पर दिखाया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। और अमित जी शाह के द्वारा इस पूरे के पूरे समाधि केंद्र की आधारशिला, प्रथम आधारशिला रखी जा रही है। इस पूरे के पूरे समाधि केंद्र को डिजाइन करने का सौभाग्य आपके इंदौर शहर के 2 जवान लड़के, जिनका नाम इंजीनियर मोनल जैन और स्वप्निल जैन, जो कि इंजीनियर अजीत जी जैन के सुपुत्र हैं। बंधुओं, अगर यहाँ पर हैं तो पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। मैं एक बार चाहूंगा कि आप इस पूरे परिवार को देखें कि मोनल और स्वप्निल ने, इनकी श्रीमती है मोनल जी की, उन्होंने भी, तीनों ने मिल करके रोज के 18 घंटे लगातार 4 महीने मेहनत करने के बाद इस डिजाइन को पास किया है, पूरा तैयार किया है। अब ये इसको लगातार दुनिया के हिसाब से अपडेट करते रहेंगे और निकट से 2 या 2.5-3 सालों में ही हम पूरा का पूरा समाधि केंद्र बना करके तैयार कर देंगे। भामाशाहों की दान देने की कमी नहीं है, लेकिन इतिहास आपसे भी तो पूछेगा कि दुनिया भर के पैसे वालों ने तो अपना धन का सदुपयोग कर लिया, लेकिन आपने अपने धन का उपयोग क्यों नहीं किया? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आचार्य श्री जी के समाधि केंद्र से चला हुआ 100 ग्राम चांदी का सिक्का, जिसमें 30 शासन रक्षक की एक शब्द के साथ एक तरफ गुरु जी का चरण चिन्ह, दूसरी तरफ गुरु जी का चित्र है, वह सिक्का आप एक अपने परिवार की ओर जरूर बुलवाइएगा। यह सिक्का जिसमें एक तरफ गुरुदेव का चित्र है और दूसरी तरफ गुरु जी के चरण चिन्ह है, यह आपके घर की आन बान और शान बनने वाले हैं। बंधुओं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जितना आप अपने इस प्रोजेक्ट में स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमारे इंजीनियर मोनल जी जैन और स्वप्निल जी जैन लगे हुए हैं। इंजीनियर अजीत जी जैन, जिन्होंने आचार्य जी की भावनाओं को समझते हुए उनके परोक्ष में 1,51,00,000 रुपए की दान राशि देने की घोषणा की है, उनके भी पुण्य की अनुमोदना करता हूं। और जानने और मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समझने में जिन्होंने अंतर से गुरु जी को समझा है, आज का दुर्लभ मती जी से कहूंगा कि वे अपनी बातों से हम सबको